अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है हमारा ट्रेडर्स एवोल्यूशन साइकिल। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जो भी टाइम वेस्ट किस्म का बंदा है ना, वो आके ये चीज़ें नहीं सीखेगा पहले। ठीक है, आपको पहले पता होनी चाहिए, ये सारी साइकोलॉजी के चैप्टर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉबेबली एक से दो सीरीज हैं ये। ठीक है, जो पिछला फेलियर साइकिल था, उसके बाद ट्रेडर्स एवोल्यूशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप किस पाथ में खड़े हुए हैं और आपने जाना किधर है, आपका मेन एम क्या है और उसमें गलतियां क्या आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझेंगे साइकोलॉजी के चैप्टर्स, तो आप आगे नहीं बना सकते पैसे। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। जो कोई भी ट्रेडर है, ये जो आपके सामने राइट साइड पे आपको शो हो रहा है वेर यू आर गोइंग, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको चार्ट के शो हो रहा है वेर यू आर। ठीक है, ये वो पांच टाइप्स होती हैं ट्रेडर्स की। वेर यू आर में पांच टाइप्स हैं। ठीक है, वेर यू आर गोइंग में उन्होंने क्या क्या चीजें कर ली हैं जिसकी बेसिस में वो कहाँ तक जा सकते हैं आगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। ठीक है, जो कि गैम्बलर है। ठीक है, अब गैम्बलर क्या करता है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, जो गैम्बलर होगा, जो भी मार्केट के अंदर नया नया आएगा, ठीक है, दिस गाय, स्टार्टिंग में जब भी सारे लोग आते हैं वो 100% गैम्बलर होते हैं। ठीक है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती। ठीक है, वो समझते हैं शायद मैंने यूट्यूब की एक दो वीडियोस देख ली हैं, मैं मुझे पता चल गया बाइनेंस कैसे चलानी है, मुझे पता चल गया MT5 कैसे चलानी है। दो तीन वीडियोस देखने के बाद, दो तीन इंडिकेटर्स लगाने के बाद वो समझते हैं कि हमें सारी समझ में आ गई है भाई, अब तो हम अन्नी फाड़ पैसा ट्रेडिंग से बनाने लगे। ये जो कैटेगरी आती है, ये आती है गैम्बलर स्टेज। ठीक है, 100% लोग जब ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, अगर 100 बंदा है ना, तो स्टार्टिंग में सारा 100 बंदा ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि यार इस 100 में से शायद शायद मे बी एक आध बंदा ऐसा हो जिसने पहले कुछ 6-7 महीने लगा के किताबें पढ़ी और प्रॉपर किसी मेंटर से सीखा है, उसके बाद उसने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है, उसकी कैटेगरी फिर डिफरेंट आती है। स्टार्ट करते हैं गैम्बलर से। गैम्बलर जो होता है उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, उसको पता नहीं है कि भाई करना क्या है, वो बस पैसे डालता है, $200-300, उसके बाद वो उड़ा देता है। किसी दिन वो बड़े अच्छे पैसे बना लेते हैं, किसी दिन वो उड़ा देते हैं। ठीक है, वो गैम्बलर जो होता है ना, वो फेलियर साइकिल का पहला बंदा होता है, जो कि जो पिछले टॉपिक मैंने आपको समझाया था, वो प्लान करेगा, सब कुछ करेगा, एंड में वो भी मिस्टेक्स करता करता एक गैम्बलर की कैटेगरी में चला जाता है। नेक्स्ट बंदा जब वो फेलियर साइकिल के टॉप पे पहुंचता है, जब 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जब वो दोबारा से अपनी पूरी फेलियर साइकिल को कंप्लीट करके दोबारा से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की तरफ चलता है, वो बंदा अब यहाँ पर ट्रेडर्स एवोल्यूशन में वो एज अ लर्नर काउंट होता है। 70% लोग जो यहाँ तक पहुँचते हैं, वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें सीख रहे तो होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि यार इस दफ़ा मैंने ट्रेडिंग सीखनी है। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो यूट्यूब की हर चीज़ सीखना शुरू कर जाएँगे। ठीक है, एवरीथिंग, हर चीज़ सीखना शुरू कर जाएँगे। उनको पता नहीं है कि भाई क्या चीज़ काम करती है ट्रेडिंग में, क्या नहीं काम करती, क्योंकि आपको कोई भी ये चीज़ नहीं बताने लगा। ठीक है, कि इन रियलिटी पैसा बनता कैसे है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, यूट्यूब का दौर है आजकल। ठीक है, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2015 में, मेरे पास एक मेंटर था जो मुझे लाइव बैठ के सिखाता था। ठीक है, मैंने उस टाइम यूट्यूब पे कोई चीज़ें होती ही नहीं थी और लोग सिखाते ही नहीं थे यूट्यूब पे, मोस्टली लोग। ठीक है, बहुत कम लोग होते थे। ठीक है, और मैं गोरो को देखता था उस टाइम, मैं देखता था रायनर टीओ को, मुझे अभी भी याद है। ठीक है, और साथ मेरे एक मेंटर थे विकास भाई। ठीक है, वो मुझे ट्रेडिंग सिखाते थे। तो मैं उस लर्नर फेज में 2015 से 16 तक के दरमियान में रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं लगातार लॉस करता रहा हूँ, हर चीज़ सीखता रहा हूँ। इनफैक्ट मैं 2019 तक जो है ना, इसी फेज के अंदर ही रहा हूँ। ठीक है, मैं और पैसे डालता था, मैं डुबाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं वो चीज़ें सीख रहा था जो मुझे सीखनी नहीं चाहिए, जो मुझे पता नहीं थी कि यार मुझे ये सीखनी चाहिए। मैं हर चीज़, जब ज़्यादा चीज़ें इंसान सीख जाता है ना, सपोज़ मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख ली है, मैंने आईसीटी का भी ट्रेडर हूँ, मैं एसएमसी का भी ट्रेडर हूँ। ठीक है, मुझे ऑर्डर फ्लो का भी पता है, हर चीज़ मुझे पता चल गई है। तो जब ट्रेड लेने लगाऊंगा ना मैं, तो मैं कहूँगा कि यार इधर तो सपोर्ट तो बन नहीं रही, इस टाइम तो सप्लाई में है, लेकिन आईसीटी के मुताबिक ये हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, मुझे तो यहाँ बाय नज़र आ रहा है। आप खुद ही कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे और आपसे वो ट्रेड नहीं ली जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो थर्ड पर्सन आता है इस पूरी इवोल्यूशन साइकिल के ऊपर, वो आता है सर्वाइवर। सर्वाइवर कौन होता है? सर्वाइवर वो बंदा होता है जो कि अपने काफी टाइम लगाता है, 1 साल में भी, शायद फ्यू मंथ्स में भी, शायद 2 साल। मेरा टाइम इसलिए ज्यादा लगा था पर्सनली क्योंकि मैंने बहुत पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैं खुद भी उस टाइम एज में काफी छोटा था, और मुझे कोई बैठा के सिखाने वाला नहीं था ऐसे, ना मुझे कोई यूट्यूब पे मिला था, लेकिन ना कोई ऐसा बंदा था जो मुझे बता पाए। तो इसी वजह से मैं इस पूरी साइकिल के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट ऊपर आया हूँ। वरना मैं भी शायद आप 1 साल 1.5 साल के अंदर इजीली पैसे बना सकते हैं, कैपिटल्स तक पहुंच सकते हैं आप। ठीक है,
अब बात करते हैं सर्वाइवर वो होता है जिसको स्ट्रेटेजी मिल गई है। उसको पता है कि यार मैंने ट्रेडिंग करनी है तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस की बेसिस में ही ट्रेडिंग करनी है। उसके पास स्ट्रेटेजी तो आ गई है, लेकिन अब मसला यहाँ पर 1-2 और चीज़ें भी हैं। उसका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। नो आरएम। उसके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन उसके पास स्ट्रेटेजी आ गई। उसको पता है कि यार या मैंने इस बंदे के सिग्नल्स लेने हैं, या मैंने अपने इस तरीके से ट्रेडिंग करूँगा तो फिर मैं पैसा बनाऊँगा। उसको समझ में आ गई है मैंने किस टाइम ट्रेड करनी है, मैंने कितनी ट्रेडिंग करनी है। ये जो बंदा है, इसने जितने पुराने लॉसेस किए हैं, अब वो ब्रेक इवन पे आ चुका है। ब्रेक इवन से मुराद ये है कि अगर उसने $500 डुबाए थे, तो शायद उसने कहीं और से कैपिटल अरेंज किया है और उसने $500 के साथ विद इन फ्यू मंथ्स उसने वो पैसे वापस रिकवर कर लिए। याद रखिए, आप ट्रेडिंग के अंदर जितने भी पैसे डुबाएंगे, एक वक्त आएगा कि आप वो सारे रिकवर कर लेंगे, उससे कई ज्यादा बनाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो फोर्थ पर्सन है, वो इनलाइटेंड के टॉपिक में आता है। इनलाइटेंड वो होते हैं जो सिर्फ 10% ट्रेडर जो होते हैं ना, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो मे बी आपके साथ शायद 10-15 दोस्त भी हों। ठीक है। उन 10-15 दोस्तों में से ना शायद एक होगा जो ट्रेडिंग के अंदर घुसा रहेगा, बाकी सब छोड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई अपने बर्थडे के पैसे लेकर आएगा, कोई अपनी ईदी जमा करके लाएगा, कोई अपनी कोई चीज़ बेच के डालेगा, कोई अपने पेरेंट्स से लेगा। जब सबके लॉसेस पड़ेंगे, लॉसेस तो पड़ने ही पड़ने हैं भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पैसे डालूंगा, ट्रेडिंग सीखने के बाद भी मुझे प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल भाई। ये पैसा आपका नहीं बनने लगा। ठीक है। जब आप इनलाइटेंड तक पहुंचेंगे, आप कंसिस्टेंटली पैसे बनाना शुरू कर जाएंगे उस टाइम तक। मे बी आप किसी ऐसे ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे पैसे बना के दे रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आप ग्रुप को पैसे बना देख के भी पैसे नहीं बना सकते। अगर आप मुझे भी फॉलो कर रहे हैं, आप पैसे नहीं बना सकते। ठीक है। जब तक कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट साइकोलॉजी अच्छी नहीं हो जाती। ठीक है। मैं बड़ी मूवमेंट्स होल्ड करता हूँ, जो मुझे देखते हैं उनको पता है कि मैं बड़ी मूवमेंट्स होल्ड करता हूँ। मैं खुद तो होल्ड कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये जो बंदा है इनलाइटेंड की कैटेगरी में जो आता है, ये लगातार थोड़े 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 प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर देता है। अगर इसका लॉस भी होता है, तो वो भी थोड़ा ही होता है। उसको रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गई है, इसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, इसको लॉस से इफेक्ट नहीं होता है इस ट्रेडर को। और इसके पास एक आहा मोमेंट आ जाता है कि यार मजा आ गया यार, अब तो मैं पैसे बनाऊंगा। वो खुश हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। ठीक है। ये जो कैटेगरी है ना, ये पैसे बनाना शुरू हो जाती है। ठीक है। मतलब कि ये ऐसा प्रॉपर ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये लोग जो है पैसा बनाना लगातार शुरू रहते हैं। मंथली बेसिस में थोड़े बहुत पैसे बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फंडेड अकाउंट से बनाते हैं, चाहे वो अपने लाइव अकाउंट से बनाते हैं। ये इनलाइटेड कैटेगरी जो है सिर्फ 10% लोग होते हैं। आगे आते हैं जो जो इस पूरी पिरामिड साइकिल का जो टॉप पे आता है, वो है केटा कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट जो है ना, कैपिटलिस्ट ट्रेडर। ठीक है। ये जो कैटेगरी है ना, ये सिर्फ 1 से 2% लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। ठीक है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि इन्होंने इस पूरी जो 4 साइकिल्स गुजरी है ना, गैम्बलर, लर्नर, सर्वाइवर, इनलाइटेंड, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर मास्टर अप कर लिए। ठीक है। मतलब कि इन्होंने हर चीज़ सीख ली है, टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। अब ये इस कैटेगरी में आ चुके हैं कि अब ये अनलिमिटेड पैसे बना सकते हैं। इनके इमोशंस डेड हो चुके हैं, इनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, और ये लगातार पैसे बना रहे हैं। जिन ट्रेडर्स को आप देखते हैं ना यूट्यूब, टिकटॉक पे, या कहीं पर भी देखते हैं, जो $100 को फ्लिप करके $1000 में मार देते हैं, या 1000 को $10,000 में कर देते हैं, ये बेसिकली वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर लाए करते हैं। लेकिन इनका प्रॉपर ट्रेडिंग का स्टाइल ये नहीं होता। समझ रहे हैं? इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अक्सर लोग आगे कहते हैं कि यार मैंने एक ट्रेडर देखा था, उसने $100 को 1000 पे फ्लिप किया था। मैंने खुद भी फ्लिप किया है, टिकटॉक के ऊपर जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, टॉप पे ही पिन हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं ट्रेडिंग करता ही इस तरह हूं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। वो एक सिर्फ शुगल के दौर में हम करते हैं। बन गए तो बन गए, ना बने तोड़ गए। समझे? एक्चुअल ट्रेडिंग जो होती है ना, हम इस तरह नहीं कर रहे होते हैं। हमारे पास अगर $1000 है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है। हम वहां पर $100 में भी 20%, में भी 10% अपनी रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक उसे ग्रो करते हैं। ये जो कैपिटलिस्ट ट्रेडर होता है, इसके पास पैसा तो आना शुरू हो जाता है, इसकी हर चीज परफेक्ट होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। अब ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनती हैं। मे बी आप शायद 1 साल के अंदर यहाँ तक पहुँच जाए, मे बी शायद आप 6 मंथ्स के अंदर पहुँच जाए, मे बी शायद आप 4 ईयर्स के अंदर पहुँचे, मे बी शायद आप कभी पहुँच ही ना पाए और आप गिव अप कर जाए। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी फेजेस हैं जिनसे आपने टक्कर मारनी होती है, आपको आपके
रिश्तेदार वगैरह आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग आपको जवारी कहेंगे, ठीक है? और मल्टीपल रीज़न्स होंगे, दोस्त आपसे वैसे ही दूर हो जाएँगे, आप उधारों के अंदर पड़ जाएँगे। इन सारी रीज़न्स की वजह से आप वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएँगे। सर्वाइवर जो होता है ना, यहाँ तक से ही डिमोटिवेट हुआ होता है। लेकिन जब वो आस्ता-आस्ता पैसे बनाना शुरू हो जाता है, थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े, थोड़े, वो फिर उस फ़ेज़ में चला जाता है कि वो कैपिटलिस्ट ट्रेडर बन जाता है, ठीक है? वो पैसे ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, ठीक है? उसकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, लॉस उसको पड़ता भी है, उसके फ़र्क ही नहीं पड़ता लॉस को, ठीक है? वो ऐसा अपने लॉस को भी ऐसा देखता है जैसे प्रॉफ़िट ही हो मुझे, ठीक है? वो अपने प्रॉफ़िट को भी ऐसे ही देखता है जैसे बस नॉर्मल डेली की रूटीन, ठीक है? वो प्रॉपर ट्रेडर बन चुका है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस पूरी साइकिल के टॉप पे पहुँचने के लिए आपको 3 चीज़ें पहले मास्टर अप करनी है, ठीक है? विद टाइम वो आप अच्छी से मास्टर अप कर सकते हैं, ठीक है? 3 की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है? पहला है स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपने देखना है कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी के ट्रेडर हैं, आईसीटी, एसएमसी, एसएनआर या फुल मार्जिन ट्रेडर, ठीक है? 4 कैटेगरीज़ हैं। मैं इससे ज़्यादा भी स्ट्रैटेजीज़ हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वही 4 कॉमन बता रहा हूँ जो आप हर जगह देखते हैं, ठीक है? आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडिंग को कहते हैं, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कहते हैं, एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या सप्लाई एंड डिमांड को कहते हैं। एफएमटी जो होता है वो फुल मार्जिन ट्रेडर होता है, वो होता है जो जिसके पास $1000 है, वो $50 रिस्क करेगा और वो पागलों की तरह ट्रेड्स खोलेगा। उसमें वो ज़्यादा भी बना सकता है, वो उसमें डुबा भी सकता है, ठीक है? तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं स्ट्रैटेजी में। आपने सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी पकड़नी है कि भाई आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। याद रखें कि हर स्ट्रैटेजी काम करती है। अगर आप आईसीटी के ट्रेडर हैं, आईसीटी वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, वो वैसे ही ज़रा हवा में ज़्यादा उड़े होते हैं। वो कहते हैं कि यार हम सबसे बड़े बाप ट्रेडर्स हैं। इन रियलिटी उनसे बहुत ज़्यादा पैसे बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है? ऑर्डर फ्लो वालों के वो करीब भी नहीं पहुँच सकते आईसीटी और एसएमसी वाले, ठीक है? सेकेंडली जो स्टार्टिंग में लोग सीखते हैं एसएनआर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बेसिक्स हैं वो हर किसी को बाद में पता चल ही जाएंगे, ठीक है? सेकंड टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट जो कि आपकी ये जो फर्स्ट स्टेप है ना ये वाला स्ट्रेटजी ये ऑलमोस्ट 20 to 30% है। जो बाकी 50% है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट है। लॉट साइज़िंग कौन-सी यूज़ करनी है, कितना पर ट्रेड रिस्क करना है आपने, कितना आपने पर ट्रेड में लॉस करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एंड पे आती है आपकी साइकोलॉजी जिसमें आपके इमोशंस, ग्रीड और ड्रीम्स और रियलिटी में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। देखिए ड्रीम्स और रियलिटी इमोशंस को तो आपको समझ में आ गया कि भाई आपके इमोशंस डेड होंगे, तो तभी आपको लॉस अफ़ेक्ट नहीं करेगा और आपको प्रॉफ़िट अफ़ेक्ट नहीं करेगा। लोग समझते हैं कि हाँ भाई लॉस तो हम ले सकते हैं, हमारे अंदर मसला नहीं है, लॉस ठीक है हो जाता है, ट्रेडिंग में लॉस है, बिज़नेस है, चल जाता है। आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप प्रॉफ़िट करेंगे ना, तब भी आपके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से आप होल्डिंग नहीं कर सकते। अगर आपने $10 की ट्रेड ली है, आपका टारगेट ये है कि यार इस $10 को रिस्क करके मैं $100 बनाऊँगा। इन रियलिटी आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाएँगे जब आपको $30-40 का प्रॉफ़िट नज़र आएगा। आप कहेंगे भई आ रहा है तो ले लो, क्योंकि आपने पहले गलतियाँ की हैं, आपने पहले लॉसेस बुक नहीं किए, तो आप कहेंगे आ रहा है तो ले लो, बुक कर लेते हैं। ठीक है? ये इमोशंस आपके प्रॉफ़िट के वक़्त भी आएँगे और कैपिटलिस्ट ट्रेडर वही बनता है जिसके अंदर प्रॉफ़िट के वक़्त भी इमोशंस नहीं होते, लॉस के वक़्त भी इमोशंस नहीं होते, ठीक है? सेकंडली आपको कम करना पड़ेगा अपनी ग्रीड को। लालच जो है ना वो बुरी बला है, अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है? ये रियलिटी है। जब आप लालची हो जाएँगे ना, पैसे के पीछे भागेंगे कि यार मैं इतने पैसे बना लूँगा, मंथली इतने बन जाएँगे, नहीं बनने लगे। ग्रीड आपको मार देगी। ड्रीम्स और रियलिटी में फ़र्क पता होना चाहिए। अगर आपका ख्वाब है कि यार मैं ट्रेडिंग से मिलियनेयर बनना चाहता हूँ, मैं अरबपति बनना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है? ये आपकी ड्रीम्स हैं, लेकिन आप रह रहे इस वक़्त रियलिटी के अंदर हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, आप फलाँ ट्रेडर को देख रहे हैं कि यार वो $1000 से उसने महीने के एंड में $50,000 बना लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं थ $1000 अरेंज करता हूँ, ₹3,00,000 मैं अरेंज करता हूँ और मैं उससे ट्रेडिंग करके मैं भी इतने बना लूँगा। तो भाई याद रखें कि आप इस वक़्त ना शायद गैम्बलर स्टेज में या शायद लर्नर स्टेज में, वो इस वक़्त कैपिटल स्टेज में। उसको 2-3 साल लगे वहाँ तक पहुँचने में, आप अभी नए-नए आए हैं और आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे या इतने पैसे बना लेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको रियलिटी के अंदर रहना है, रियलिटी के अंदर आपके पास स्टार्टिंग मंथ्स के अंदर इवन जब आप एनलाइटेंड भी हो जाएँगे, तो आप अपने कैपिटल के ऊपर 1x बहुत मुश्किल से कर पाएँगे, ठीक है? तो ये रियलिटी चेक है, जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी से जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी साइकोलॉजी के ऊपर है, ठीक है? वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं, जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं फिर डिस्कस कर लेता हूँ कि जब आप इस पूरे जो है साइकिल के अंदर होंगे,
पहले तो आप ट्रेडिंग बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे कर रहे थे, लेकिन अब आपने एक स्ट्रेटजी को मास्टर अप करना है, ठीक है, और उसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, ठीक है। टिक का मतलब है फर्स्ट पॉइंट, कि एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसी के अंदर रहना है, वो काम करेगी आपके लिए। पहले आप ग्रीडी थे, ठीक है, लेकिन अब जो है आप मार्केट से वही लेते हैं जो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, ना कि आप मार्केट के अंदर फजूल में घुस रहे हैं। याद रखें कि जो ट्रेडर होता है उसकी स्पेशलिटी ये होती है, हर मार्केट हिंट देती है कि मैं क्या करने लगी हूँ। उसका काम है इसको एनालाइज करके पढ़ना कि मार्केट अब क्या करने लगी है और मैं इसमें से कितना पैसा बना सकता हूँ। जितना पैसा आ गया उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें और साइड पे हो जाएं। फजूल की ट्रेडें नहीं लेनी, ओवर ट्रेडिंग छोड़ देनी है आपने। और जब आप काफ़ी टाइम तक ये जर्नलिंग करते रहेंगे, लॉसेस होते रहेंगे, विद टाइम चीज़ें बैक टेस्ट करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अब जो है ना, आप कंसिस्टेंटली जो है ना प्रॉफिट बना रहे हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आपके अंदर थोड़ा टाइम के साथ आएंगी, लेकिन ये आ जाएंगी अगर आप गिव अप ना करें, ठीक है। उसके बाद पहले ये होता था कि आपके अंदर इमोशंस आते थे, जब आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता था आप लालची हो जाते थे, यार अभी और मार्केट ऊपर जा सकती है, मैं और ज़्यादा प्रॉफिट लूंगा। उस केस पे आपका उस प्रॉफिट से भी जाते थे और बेड़ा गर्क हो जाता था। ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट जो आपकी वो ख़त्म हो जाती थी। अब जो है आप प्रॉपर एक टेक प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉपर एक स्टॉप लॉस लेते हैं। पहले आप ग्रीड से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब आप मार्केट से वही ले रहे हैं जो आपको दे रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है अपने साथ बैठ के कि यार मैंने क्या करना है, ठीक है। ये चीज़ें सामने आपकी खुली हुई हैं, इन पे देखें। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में जो है ना लाई डाउन करते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है, जो कि एक और साइकोलॉजी का टॉपिक है। उसके बाद उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग के ऊपर है। मैं अपने सामने खोल देता हूँ जो टॉपिक्स मैंने जिन पे बनाए हुए, ठीक है, जिन पे आपको वीडियोस मिलेंगी मुझसे। दो टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है ऑलरेडी। जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास आता है मास्टरिंग योर माइंड एंड इमोशंस के ऊपर, ठीक है, जो कि बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक के बाद आपको मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ चार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो उससे एडवांस है, वो एडवांस नॉलेज है, वो अभी अगर मैंने आपको सिखाया, अगर आपको ट्रेडिंग आती भी है तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें वो मैं बाद में सिखाऊंगा। सबसे एंड पे हम रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। आपने ट्रेडिंग तब तक नहीं स्टार्ट करनी जब तक आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट नहीं कर लेते, याद रखें, ठीक है। जब रिस्क मैनेजमेंट का भी टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम एक समरी करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स दूंगा, ठीक है। और जितने लोगों से मैं आज तक मिला हूं इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी फेमस फेमस लोग हैं, ठीक है, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इतने फेमस लोग हैं और इनकी हालतें रियलिटी में क्या है, ठीक है। और एक और वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा हलाल और हराम के ऊपर। पहले मैंने सोचा था वो मैं पहले बना लूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा लेट बनाऊंगा क्योंकि वो ज़रा सा वेट वाला टॉपिक है, इतना टाइम इस वक्त नहीं है, ठीक है। तो ये मैं एंड पे बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।